हाय गाइस। तो वैसे तो मैं बहुत लंबे टाइम से आईपीओज अप्लाई करता आया हूँ और मतलब बहुत टाइम जैसे कह सकते हैं कि आईपीओ मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट मुझे 10 में से मतलब लास्ट 10 आईपीओज अप्लाई की तो उसमें से एक बार ही मिला है। और अब तक लाइफ टाइम अगर मैं बात करूँ तो मैं शायद 3 या 4 आईपीओ ले चुका हूँ जो मतलब मुझे मिल चुके हैं, और अप्लाई तो बहुत ही किए होंगे। तो भाई ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि इस एक ही वीक में 22 से लेकर 26 तक सिर्फ 5 दिनों के अंदर इन्होंने 26 आईपीओ ओपन कर दिए हैं। और इन 26 आईपीओज में से मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये टोटल 26 आईपीओज हैं। तो भाई इन 26 आईपीओ में से जो है 11 मेन बोर्ड आईपीओ हैं। और मेन बोर्ड आईपीओ मतलब होता है जिनका जो वैल्यू है वो 15,000 के नीचे रहता है एक लॉट का प्राइस। तो ये नॉर्मल कोई भी अप्लाई कर सकता है। और जो एसएमईज होता है इनके लिए आपको ग्रेटर देन 2 लाख फंड की नीड होती है। कम से कम 2 से 2.5 लाख और 3 लाख तक भी ये जाते हैं। जैसे कि मैं इसमें ओपन करके दिखा देता हूँ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 244,800 और ये मिनिमम है, मतलब 102 पे। अगर आप इसका एक्चुअल प्राइस देखेंगे तो 2,59,000। ठीक है, तो ये हुआ एसएमई की बात। तो फ़िलहाल मैंने एसएमई आईपीओस पे भी उतना रिसर्च नहीं किया है। तो भाई आईपीओ में क्या है ना, कई लोग डरते हैं कि भाई लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। तो भाई तुम रिसर्च करके अगर नहीं अप्लाई करोगे तो फिर तो लॉस हो सकता है। अब जैसे देखो, मेन बोर्ड में भी मैंने 11 आईपीओस देखे, ये जो ओपन हो रखे हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं बिना देखे अरे आईपीओ आया है, आईपीओ आया है, किसी को भी जाके अप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि देखो, तुम ये देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अभी इसको मिला है। मतलब कहीं तो क्रेज़ है इस आईपीओ का। क्यों है? क्योंकि लोगों ने रिसर्च करके इसको भरा है और उसी को देख देख के बाकी लोग भर रहे हैं। तो भाई मैं बताता हूँ आपको कि आईपीओ के लिए आपको देखना पड़ता है जीएमपी। मैंने इसके लिए ना अपना पूरा बना लिया है। ये देखो, ये जो 11 आईपीओ ओपन हुए हैं, खैर अभी भी इनमें से एक बीएमडब्ल्यू का जो है ना जीएमपी मुझे कहीं नहीं मिला है अभी उसका, जो भी हुआ वो सीन। तो भाई ये देखो, बाकी के जो आईपीओस के जीएमपी हैं ये मैंने 3 वेबसाइट से निकाले हैं। एक आईपीओ वॉच है, एक आईपीओ ये इन्वेस्टर गेन है, और एक है आईपीओ वॉच, एक है आईपीओ जीएमपी। तो भाई ऐसे जाके आप देख सकते हो कि किस आईपीओ का कौन सा अभी जीएमपी चल रहा है। सारी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। और दूसरा फंडा ये है कि भाई चलो मैंने ये सब देख लिया कि भाई अभी 10 आईपीओ खुले हैं, इनमें से सात्विक ग्रीन और जीके एनर्जी तो खैर मेरे वीडियो डालते डालते क्लोज हो जाएंगे। बट मैंने ये जीके को अप्लाई कर दिया है। तो भाई फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली बात तो कि भाई अगर लॉट साइज़ ज़्यादा है तो कम जीएमपी पे भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लॉट साइज़ ही छोटा है तो फिर आपका जीएमपी ज़्यादा भी है तो भी लगभग उतना ही प्रॉफिट होगा, ऐसा रहता है। तो भाई 3 जीएमपी हैं, और जो है मैंने तीनों को अलग अलग प्रॉफिट वाइज लिख रखा है। तो भाई मेरे को दिखा के अभी जो 23 तारीख का लास्ट डेट है, इसमें से जीके एनर्जी का जीएमपी और लॉट साइज दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा है पर लॉट पे। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आईपीओ 1x से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है तो फिर एक ही लॉट अप्लाई करने का मतलब होता है 2 लॉट, आप 3 लॉट अप्लाई भी करेंगे तो आपको एक ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। तो भाई मैं गया जीके एनर्जी में, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि भाई इसके फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, असेट्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, मेन चीज़। तो भाई इसका प्रॉफिट 23, 24 से 25 में सडनली ग्रोथ किया है। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। तो भाई इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब भाई चलो, मैंने ये अप्लाई कर दिया, उसके बाद मैं थोड़ा और वेट करूँगा क्योंकि ये जो जी एम पीज़ हैं ये देखो मैंने जो मार्क कर रखे हैं 3 साइड से। अब इसमें देखो, अटलांटा का जी एम पी कल तक 140 था,
आज 100 चल रहा है, क्योंकि मार्केट का जो भी इम्पैक्ट हुआ है डाउन होने का वो सब पर दिख जाता है। जारो का 120 130 हो गया है, कल तक 105 ही था, तो आज ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग में है, बुलिश होगा। बाकी ये शेसाई टैग जो है इसका भी 115 था कल तक, और आज 88 90 के आसपास चल रहा है। तो भाई अब मतलब 25 तारीख तक अगर किसी को अप्लाई करना है तो फिर मुझे ये 3 IPOs जो है लग रहे हैं अप्लाई करने लायक, सोलर वर्ल्ड, जारो एंड सिसाई। ये रही इनकी लॉट साइज और ये रहे इनके GMPs। तो भाई इन तीनों में से आप अप्लाई कर सकते हैं, और थोड़ा अपना रिसर्च और कर लीजिए, क्योंकि GMP चेंज होता रहता है। तो 25, अगर 25 तो लास्ट डेट है, तो 24 तक आप 25 तक भी GMP चेक कर सकते हैं, और जिसका भी आपको सब सही लगे उसमें आप अप्लाई कर देना। तो भाई जैसे कि मैंने क्या देखा अभी, जारो और हाँ सेसाई, सेसाई टेक का अच्छा चल रहा है, बट इसमें देखो लॉट साइज कम है, प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा रिस्क रहता है कि भाई ऐसा ना हो प्राइस रेंज ऑलरेडी 402 423 का एक शेयर है, तो कितना ही ऊपर खुलेगा। छोटे शेयर्स में ज़्यादा चांस रहते हैं कि हाँ भाई वो उठ जाएंगे, जैसे कि GK का 145 143 है, तो ये हो सकता है भाई आराम से 10-20 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा। बाकी अगर शेयर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, GMP अच्छा दिखा रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा आपको। अभी 222 करोड़ का जो है इसका है प्रॉफिट। तो भाई देखो कई लोग फिर बोलते हैं कि चलो आप IPO तो मैंने देख लिया, बट मैं अप्लाई कैसे करूं। भाई बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि अप्लाई कहाँ से करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो भाई सबसे पहला फंडा तो ये कि IPO अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने डीमैट अकाउंट में जाओ। डीमैट अकाउंट ही नहीं बना होगा तो फिर तो प्रॉब्लम, पहले डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका भी मैं वीडियो डाल दूँगा बना के कोई। और अभी देखो मान लीजिए ये मेरा ग्रुप का डीमैट अकाउंट, इसमें मैं सबसे पहले आप बाहर जा सकते हैं, फिर आप जाइए यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा IPOs का सेक्शन, ये 26 ओपन है, ठीक है। फिर मैं इसमें गया, अब इसमें से मुझे मान लो देखिए GK एनर्जी को अप्लाई करना है मान लो, ठीक है। ये लास्ट डे है, और एक्चुअली यहाँ पे आप सिंपल अप्लाई करोगे तो ये पूछेगा आपको अप्लाई एज रेगुलर, तो आप रेगुलर ही करेंगे। हाई नेटवर्क में अगर आपको ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना है तो ये चूज़ कर सकते हैं, रेगुलर करा मैंने, ठीक। अब ये जो है प्राइस आप बिड रेंज चेंज कर सकते हो, बट एट कट ऑफ ही करो, वरना फिर बहुत कम चांस रहेंगे IPO मिलने के। इसको जाके आप कंटिन्यू कर दो। फिर पूछेगा कि भाई आपको किस अकाउंट से या किस UPI से वो करना है फंड को ब्लॉक। तो भाई वो IPO पे अपना सेलेक्ट करो और अप्लाई फॉर IPO क्लिक कर दो, और जैसे ही अप्लाई फॉर IPO करोगे वो अपने आप एप्लीकेशन सबमिट होगी एक्सचेंज को। एक्सचेंज से फिर आपको रिक्वेस्ट आएगा आपके अकाउंट पर, आपको UPI मैंडेट अप्रूव करना पड़ेगा, और वो मैंडेट अप्रूव करते ही आपका जो अमाउंट है जो कि दिख रहा था, जो 14-15 के बीच में है, वो आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। वो ब्लॉक कब तक रहेगा? वो ब्लॉक रहेगा जब तक कि IPO का अलॉटमेंट नहीं हो जाता। जैसे IPO अलॉट होगा, अगर आपको शेयर्स मिल गए तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, और अगर शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो आपको विद इन 1-2 डेज़ पैसा आपके अकाउंट में अनब्लॉक हो जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं। और जब पैसा ब्लॉक होता है IPO विंडो में, तो भी वो आपको बैलेंस दिखता है, ऐसा नहीं है कि भाई वो पैसा कट गया आपका, वो आपके अकाउंट में ही रहेगा, आपको शो करेगा कि वो पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो भाई यही तक था, और ये है जो मैंने डेट भी लिख रखी है कि अभी आज तक ये 2 ओपन है, और उसके बाद कल परसों में गणेश और अटलांटा है। अटलांटा अगर देखूं तो भाई कल तक तो ये 140 के प्रॉफिट में था, मान लो 140 अगर ये दे रहा था इसका GMP, तो प्रॉफिट 2600 तक था, तो ये ऑब्वियस सी बात है अच्छा खासा ऑप्शन था, तो मैं इसको सोच रहा था। अब अगर 24 के बाद देखें तो 25 में 3 IPO हैं, तीनों ही फ़िलहाल अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। और GMP की बात ऐसी है कि ये एक अप्रोक्सीमेट है, सब सब अप्रोक्सीमेशन पे चलता है भाई। GMP में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर इतना ज़्यादा GMP है तो ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस ही हो जाए, कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट देगा। कई बार GMP से भी ज़्यादा प्रॉफिट में
खुल जाता है। तो ये हो गई बात मेन बोर्ड्स की। तो भाई मेन बोर्ड्स आईपीओ जो 15,000 की रेंज में है ना, तो इनमें आप अगर 15,000 डालते हैं तो आपको कम से कम 1500 से लेके 2500, और मैंने तो भाई 5800 भी बनाया है एक 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 लॉट पे। तो पता नहीं कौन सा था ये भी पहले लास्ट जो मुझे अलॉट हुआ था। तो भाई कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरा देखो अप्लाइड है, अप्लाइड में बताऊँ नॉट अलॉटेड, कैंसल्ड, नॉट अलॉटेड, नॉट अलॉटेड। जो लास्ट में मुझे मिला था ये देखो, ये GNG इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो भाई क्या बवाल आईपीओ था इसका। इन्होंने बताता हूँ, ये देखिए 49.79% पर ओपन हुआ है। तो भाई खुद सोच लो 49.75 अगर होता है, लेट्स से अगर अगर वो आईपीओ जो है 14,500 का होगा, तो उसका 49 कितना हुआ, लगभग बंदे को 7,000 के आसपास का प्रॉफिट पर लॉट हुआ होगा। मैंने 100 से डिवाइड नहीं किया है वो आपको परसेंट निकालने के लिए। तो भाई मैंने 5800 प्रॉफिट में बेचा था, क्योंकि मैं तुरंत सेल नहीं कर पाया था मार्केट ओपन होने के साथ ही, तो वो थोड़ा प्राइस गिर जाता है। तो भाई ये देख लीजिए, और बाकी है सॉरी, तो एसएमईज में जो ओपन है उन पर मैं भी कुछ वीडियो निकाल दूंगा, सारा जो है रिसर्च करके जीएमपीज एक साथ एक पीडीएफ में। लेट्स सी। यार अभी मैं इसमें से देख सकते हैं अभी अपन कोई आईपीओ वॉच करके जो वेबसाइट है वो मुझे थोड़ा सही लगता था इस मामले में, बट ये इन्होंने भी थोड़ा सा चेंज कर लिया अपनी वेबसाइट को। लाइव आईपीओ जीएमपी, देखो ओपनिंग में एसएमईज कहाँ गए, एसएमईज अपन को यहाँ दिख जाते हैं, लॉट साइज ये होगी, लॉट साइज कहाँ गई, ये है लॉट 1200, 1300, 1400, ये है एसएमई 7 रुपये पे। और ये लोग खुद स्टार बना देते हैं भाई, 600 का लॉट है 4 स्टार, मतलब 1.63, 45 इसका जीएमपी चल रहा है। तो भाई खुद देख लो, 24,000 25,000 तक का प्रॉफिट दे देगा एक लॉट। ओके गाइस, तो बस यही मुझे डिस्कस करना था कि एक बार में 26 आईपीओ एक साथ लॉन्च कर दिए हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि पैसा फंसाए तो कहाँ फंसाए। जनरली वरना मैं भी क्या करता हूँ भाई, आईपीओ आया, अप्लाई किया, अलॉट होगा तो भी पैसा वापस आ जाना है, नहीं हुआ तो भी पैसा वापस आ जाना है, फिर अगले दिन दूसरे आईपीओ में इन्वेस्ट कर दो। अब भाई तुमने सारे आईपीओ एक ही वीक में डाल दिए। अब अगर मैं आज कोई आईपीओ अप्लाई करता हूँ जिसके पास बस चलो एक ही लॉट कल पैसा है, ठीक है, वो क्या करेगा, अगर 23 को अप्लाई करता है तो भाई वो अब सैटरडे संडे आ जाएगा, खैर फ़िलहाल तो नहीं आना है, पर अलॉटमेंट होने में उसका 1 दिन 2 दिन लग जाता है, फिर आपको इन्फॉर्मेशन आने में टाइम लगता है। तो भाई लगभग 3 या 4 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड होता है। तो भाई 23 से 4 दिन में तो आपका 26 आ जाएगा, आप कोई दूसरा आईपीओ अलॉट अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये दिक्कत है। अब भाई अगर अलॉट हो गया तो भी वही बात है, जब सेल करोगे तब पैसा हाथ में आएगा। तो जिसके पास एक ही अलॉट करना है जिसको, फिर सोच समझ के करो, या फिर तो आजकल में कर दो तो ठीक है, वरना फिर वेट करो CSI टेक का 25 तक, इसको अप्लाई कर देना, ये फ़िलहाल मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। क्योंकि आईपीओ का जीएमपी अच्छा खासा मूव कर रहा है, और लॉट साइज 35 है, बट ठीक है। वरना फिर एवरेज में ये सही था जीके एनर्जी की 98 लॉट साइज था, तो भाई अगर 10-20 रुपये भी देता है तो फिर आराम से 1800 1,000 के ऊपर तो प्रॉफिट देगा ही देगा। चलिए ठीक है, फिर एसएमईज आईपीओ पर बनाऊंगा मैं वीडियो एक। थैंक यू गाइस।